पास नहीं करता था। थोड़ा बहुत जगह घूमा, इधर उधर घूमा, कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ। बट फिर हाथी इतना परेशान था कि इनके पास आ ही गया उनके कहने पे। लेकिन जब आया, इनसे मिला, दिल को तसल्ली मिल गई। इन्होंने कुछ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। जो इन्होंने बोला, मेरी पूरी लाइफ के बारे में बता दिया। एंड उस दिन के बाद मैं इतना टेंशन फ्री हो गया, कुछ क्या नहीं, मेरे को अपने फ्यूचर का पता चल गया, क्या करना है क्या नहीं सब। मैं अभी भी लिटरली थैंक करता हूँ इनको। ज्योतिष आचार्य जी रमित मलिक के बारे में मेरी मम्मा के फ्रेंड ने बताया था एंड मैं उनके पास आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो भी कुछ वो बताते हैं, हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, कुछ नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ इनको सुनना होता है। ये सब अपनी बातें एक सीडी में रिकॉर्ड करके हमें देते हैं, जिससे हमें बाद में फ़ायदा होता है कि हम आराम से बैठ के वो चीज़ दोबारा सुन सकें। एंड चाहे कितनी बार भी सुन ले, हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सीडी के रूप में ये सारी बातें हमें बताते हैं, सारी उपाय, सब कुछ जो भी है हमारे बारे में, पूरी लाइफ के बारे में जो भी उन्होंने बताया होता है, सब इस सीडी में होता है। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 5080070 और 0161 5080090 पर। तो बहुत सारी यहाँ अगर बात कही जाए तो सिर्फ एक छोटी बात जो समझ में आती है वो यही है कि आचार्य जी लोग फायदा जरूर ले रहे हैं आपके छोटे छोटे उपायों का। अभी आपने मुलाकात की, अभी चैनल पर जिनको आपने मिलाया, मुझे याद है कि इनको जैसे किसी ने बताया कि आप वहां पर जाके आओ और उनको मिल के आओ, तो सबसे पहले तो आते ही उन्होंने कहा कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं 8-10 साल से बड़ा परेशान हूँ, मेरा हल किसी से नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि अभी भाई मुझे 10-15-20 मिनट दो, पहले मैं आपके बारे में जरा विस्तार से एक बार बता लूं। जो संकेत मैं बोलूंगा, पूछूंगा, अगर वो संकेत आपके साथ मैच करेंगे तो समझना कि आपका यहाँ हल होगा, और अगर संकेत मैच नहीं करेंगे तो समझना कि मेरे बस की बात नहीं है। और जब मैंने उनको संकेत बताए, ये ऐसी ऐसी घटनाएं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वो बातें सारी मेरे साथ जिंदगी में घटित हुई हैं। तो मैंने कहा फिर आप निश्चिंत रहो, अब जब आए हो तो वो संकेत मैच कर गए, तो संकेत मैच करने का मतलब क्या है कि डॉक्टर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि मैंने पेशेंट को सही से रीड कर लिया है कि इसकी बीमारी कहाँ है, इसकी प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ जी। और वही चीज मैं चाहता हूं कि हमारा ज्योतिष इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हम सब ज्योतिर्विद, जितने आप, मैं, जितने हम लोग ज्योतिष को प्यार करने वाले लोग हैं, सबको ये एटलीस्ट अपना पैरामीटर बनाना चाहिए कि हमें ज्योतिष के अनुभवों के आधार पर कि कुंडली क्या बोलती है उसके बारे में पहले क्लाइंट से वेरिफिकेशन कर ली जाए। और जितना गहराई से उस विषय को हम स्टडी करके उसके पूर्ण कॉम्बिनेशंस को अपने साथ मैच कर लेंगे, फिर निश्चित तौर पर उसके उपाय करने में निश्चित ही क्लाइंट को भी मजा आएगा, उसका रिजल्ट भी उसे मिलेगा, जिससे निश्चित तौर पर इन रिवॉर्ड आपको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर सब लोगों के लिए ज्योतिष विषय बना है, ये नहीं कि अमीर गरीब में कोई फर्क है, लेकिन उपाय करने की सामर्थ्य के अनुसार और खास तौर पर आपकी कितना इंटरेस्ट है उपाय करने के प्रति, इस इच्छा को जीवन में जितना आप अधिक बढ़ाएंगे उतना आपके लिए सुखदायक अवस्था जरूर बनेगी। तो बिल्कुल, और जहां आप ये समझ गए हैं, ये लोग जो लगातार बताते हैं कि आखिरकार आचार्य जी ने उपाय बताए, आचार्य जी के जरिए उन्होंने अनुभव जाना और वो अनुभव उनके लिए कितना ज्यादा काम आया। तो ज्योतिष के आधार पर सिर्फ आप ये नहीं समझिए कि आखिरकार आपको छोटी छोटी रेमेडी बताई जा रही है, ये आपके जीवन में कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है आप इन अनुभवों से जान सकते हैं। और फिलहाल एक उपाय आपसे जान लेना चाहते हैं आचार्य जी, जिन्हें लगातार ये बता रहे हैं कि शनि और सूर्य पर राहु का जिस तरह का प्रभाव पड़ता है और लकवे की स्थिति होती है। देखिए, शनि सूरज के प्रभाव के साथ जब कभी भी राहु जुड़ेगा, ये बात आपको जीवन में ध्यान रखनी है कि शनि जो है वो राहु को कहता है कि तू मेरा शिष्य है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा करना। और सूर्य के साथ राहु की सबसे ज्यादा खुन्नस है, क्योंकि
जो विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से ही राहु कटा था। हाँ जी। अर्थात यहाँ पर दो विशेष घटनाओं को आपको जीवन में अपने आप के लिए ध्यान रखनी है कि यही जो सुदर्शन चक्र से जिस तरह से राहु के जो कटने की अवस्था हुई थी, उसका अंग भंग हुआ, हाँ जी। वो स्थिति वो आपके परिवार के किसी सदस्य या आपके लिए पैदा ना कर दे, उसके लिए सबसे अल्टीमेट उपाय क्या करना है वो भी आप समझ लो। बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि जो जमीन के नीचे सब्जी पैदा होती है, आलू, शकरकंदी, जो मूलियां है, गाजर है, जिमीकंद है, अरबी है, चुकंदर है, कचालू है, कुछ भी ऐसा जो जमीन के नीचे पैदा होता है, ऐसी कुछ सब्जियां आप अपने टोटल वजन के बराबर या तो एक ही बार में अमावस्या वाले दिन या अपने उस दशा के दौरान जितनी अमावस्याएं आनी है उसके दौरान वो पूरा उस वजन के बराबर आप जरूर दान उस सब्जी का किसी भंडारे या लंगर में कर दीजिए, मिला जुलाकर टोटल वो सारी सब्जियों का। तो निश्चित तौर पर आपके लिए इस राहु के श्राप से बचने की स्थिति संभव हो सकती है। लेकिन अपने आप अगर ये बात समझ ना आए कि क्या हमें ये उपाय करना है, कब उपाय करना है, ज्योतिर्विद की सहायता जरूर लीजिए, क्योंकि जन्म पत्रिका के ये संकेत आपके एक तरह से बॉडीली लक्षण होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स के लक्षण होते हैं। उसके उपाय जब तक ना होंगे तब तक मजा नहीं आएगा, जीवन नहीं सुधरेगा। उसके लिए किसी भी ज्योतिर्विद की सहायता लें। अगर हमें उस योग्य समझे तो जरूर हमारे पास आए, अन्यथा किसी भी अच्छे ज्योतिर्विद की सहायता लेकर अपनी जिंदगी की इन परेशानियों से निकले। बिल्कुल, कम वक्त था लेकिन बहुत सारी जानकारी दी आचार्य जी, और हमारे दर्शकों के भी सवालों के जवाब दिए, और जो अनुभव जानने को मिले कि आखिरकार लोग आपसे जुड़ते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर